हम बुरी तरीके से फंस गए हैं और इसमें जो कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान भी हमसे नाराज है, अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई है। उन्होंने बयान दिया था कि अगर अमेरिका हमारी इमदाद रोक दे तो चंद हफ्तों में हम घुटने टेक देंगे। अशियाए सर्फ की कीमतें 300% तक बढ़ चुकी हैं। है कोई इस सरजमीन पर, है कोई हैंडसम सरकार का अनमोल रतन जो झुटलाए? और जाहिर है रोना पीटना यही है कि इस सरजमीन पर थोड़ी तेल निकलता है, तेल के कुएं थोड़ी हैं हमारे। कोई अल्लाह हमारा एंकर इनसे ये नहीं पूछता कि भाई अगर इस सरजमीन पे तेल नहीं निकलता तो लोगों का तेल निकालने की क्या जरूरत है। जब आप किसी से पैसा लेते हैं ना, वो एक बिल्कुल गैर इंसानी सा काम है, उसमें कोई इमोशन नहीं, कोई अखलाक नहीं, कोई अच्छी बुरी नहीं। बैंकर सिर्फ देखता है कि मेरे पैसे कैसे वापस आने, और उनके लिए हमारे गरेबान को दो चीज़ों से पकड़ते हैं। एक तो पकड़ते हैं पेट्रोल से, दूसरा वो पकड़ते हैं आपको बिजली से। फीसें भरना तो दूर की बात है, बच्चों को एक वक्त दूध तक मुयसर नहीं। दूध की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई हैं। 150-160 रुपए लीटर चल रहा है। पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं ना। महंगाई की इंतहा हो चुकी है आए दिन। नमस्कार दोस्तों, TNS न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज आए हम एक और न्यूज़ के साथ। जब से इमरान खान की सरकार आई है तब से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन डूबती जा रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इतना कर्जा ले चुका है कि वह अब जो भी कर्जा लेता है उस कर्जे की सारी रकम पुराने कर्जों के बैज में ही चली जाती है। वही दोस्तों पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार द न्यूज़ इंटरनेशनल में भी यह खबर छपी हुई है कि अगले 2 साल में पाकिस्तान को $51.6 बिलियन की आवश्यकता है। अगर यह रकम पाकिस्तान को नहीं मिली तो पाकिस्तान बहुत बड़े आर्थिक संकट में चला जाएगा दोस्तों। तो वही दोस्तों आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान के ऊपर $100 बिलियन का कर्जा था और वही कर्जा बढ़कर 2020 में $108.9 बिलियन का हो चुका है। तो इसी महंगाई पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अशियाए सर्फ की कीमतें 300% तक बढ़ चुकी हैं। है कोई इस सरजमीन पर, है कोई हैंडसम सरकार का अनमोल रतन जो झुटलाए? उन्होंने कहा कि अद्वियात की कीमतों में 13 मरतबा इजाफा किया कि पेट्रोल की कीमत 95 से 123 रुपए तक पहुंचा दी गई है। और जाहिर है रोना पीटना यही है कि इस सरजमीन पर थोड़ी तेल निकलता है, तेल के कुएं थोड़ी हैं हमारे। कोई अल्लाह हमारा एंकर इनसे ये नहीं पूछता कि भाई अगर इस सरजमीन पे तेल नहीं निकलता तो लोगों का तेल निकालने की क्या जरूरत है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में क्या तेल निकाले जाते थे? यहां असद उमर पूरे मुल्क में घूम घूम करके ये बताते थे कि पेट्रोल बहुत महंगा है। इमरान खान ये बताते थे कि डॉलर की कीमतें बढ़ जाए, पेट्रोल बढ़ जाए तो हुक्मरान चोर होता है। उनको ये नहीं पता था आसमान पे थूका हुआ अपने मुंह पे आता है। जो कुछ उन्होंने कहा चोरों की डेफिनेशन पे आज उन पर सादिक आ रहा है। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि क्या इमरान खान के ऊपर कोई सवालिया निशान लग सकता है, तो अमेरिका सीपैक को भी नाकाम बनाना चाहता है। अमेरिका ये भी चाहता है कि यहाँ पर पाकिस्तान चाइना मिलकर बहुत ज्यादा सरमायाकारी अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में ना करें। लेकिन मेरा कहना यह था कि अब से कुछ अर्से पहले हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जो सेनेट में भी थे, उन्होंने बयान दिया था कि अगर अमेरिका हमारी इमदाद रोक दे तो चंद हफ्तों में हम घुटने टेक देंगे। ये सेनेट में बयान आया था। कि कोरोना की वजह से महंगाई हुई और रवां साल $12 अरब का कर्ज हमें वापस करना है, तो फिर ऐसे में अवाम को सब्सिडी कहां से दें? अवाम इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, जरा देखिए। फीसें भरना तो दूर की बात है, बच्चों को एक वक्त दूध तक मुयसर नहीं। दूध की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई हैं। 150-160 रुपए लीटर चल रहा है। पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं ना। महंगाई की इंतहा हो चुकी है आए दिन। गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की वजह से दूसरे लोग हर चीज़ की कीमतें बढ़ा देते हैं। जी पेट्रोल महंगा हो गया है। जो चीज़ 10 रुपये की मिलती थी आज वो 50 रुपये में मिल रही है। हम मजदूरी कर रहे हैं, उसमें भी हमारा एक वक्त का खाना पूरा नहीं हो रहा। आखिर कब तक इस तरह चलता रहेगा? 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, ऊपर से कॉलेजेस के खर्चे वो भी बहुत ज़्यादा हैं। आज मैं आटा और तेल चीनी लेने गया तो वो 20-25 रुपए ज़्यादा महंगी हो गई। आटा 75 रुपए किलो हो गया। बताएं क्या करेगा? हुकूमत को सबसे पहले तो पेट्रोल नीचे करना चाहिए। 130 रुपये पे पहुँच गया। अब जिसकी 1000-1200 रुपये दिहाड़ी है वो बंदा पेट्रोल डलाएगा या काम पे जाएगा? ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और जो पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, ये 3rd स्लोएस्ट परफॉर्म किया है इन्होंने। ये सितंबर में ब्लूमबर्ग ने कहा है
third slowest in the world, not in the region. ठीक है, जब आप किसी से पैसा लेते हैं ना, वो एक बिल्कुल गैर इंसानी सा काम है, उसमें कोई इमोशन नहीं, कोई अखलाक नहीं, कोई अच्छी बुरी नहीं। बैंकर सिर्फ देखता है कि मेरे पैसे कैसे वापस आने, और उनके लिए हमारे गरेबान को दो चीज़ों से पकड़ते हैं। एक तो पकड़ते हैं पेट्रोल से, दूसरा वो पकड़ते हैं आपको बिजली से। अब बिजली में 5 से 6 रुपए आपने अगस्त में इजाफा किया, अब वो इतना प्रेशर आप पे डाल लें कि तकरीबन कर आगे ना विद इन 6 मंथ आप 30 रुपए यूनिट का इजाफा करके 50 रुपए का यूनिट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे अगर आप, मेरा ख्याल है, अगर कोई एक गिलास भी बनाते हैं ना, तो वो मेरा गिलास भी मेरा 300 रुपए में बनेगा। यानी कि पाकिस्तान पैदावारी लागत इतनी महंगी हो जाएगी कि हम किसी जोगे नहीं रहेंगे। गोरों को तो भूल लिया ना, क्राइसिस आ जाएगा जिस लेवल पे वहाँ से इन्होंने आपको पकड़ा है। पेट्रोल पे ये बार बार प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इसको डॉलर के साथ करें। डॉलर आज हो गया मुबारक हो, वो आपको 176 का, तो अगर लीटर के साथ चलें तो 176 रुपये का लीटर बन रहा है आपका, जो इस वक्त 140 का। मुझे बताएं, ये इकॉनमी, यहाँ का आम आदमी ये बर्दाश्त कर सकता है?